दोस्तों अगर आपके रूम में एसी लगा हुआ है और वो ज़्यादा ठंडा नहीं कर रहा और बिल आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका एसी गलत टन का है। जी हाँ, आप गलत टन का एसी ले आए हो। दोस्तों आज मैं आपको सिंपल भाषा में बताने वाला हूं कि रूम के साइज के हिसाब से आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, जब भी हम एसी में टन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उसके वजन को लेकर बात करने लगते हैं कि भाई 1 टन मतलब 1 टन एसी का वजन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसी में टनेज का मतलब होता है उसकी कूलिंग। जी हाँ, जितने ज़्यादा टन का एसी उतनी ज़्यादा कूलिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 से 120 स्क्वायर फीट के रूम में अगर आप एसी लगा रहे हो तो 1 टन का एसी सफिशिएंट होता है। अगर ज़्यादा बड़ा रूम है तो ज़्यादा टन का एसी। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, आपका 120 स्क्वायर फीट का रूम है तो आपके यहाँ पर 1 टन का एसी काम करेगा। और वहीं अगर 120 से 180 स्क्वायर फीट अगर रूम है आपका तो वहां पर 1.5 टन का एसी काम करेगा। और वहीं 180 से 250 स्क्वायर फीट का अगर रूम है तो वहां करेगा आपका 2 टन का एसी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर हमने 150 स्क्वायर फीट के रूम में हमने अगर 1 टन का एसी लगा लिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, रूम भी आपका ठंडा नहीं होगा क्योंकि रूम का साइज बड़ा है और उसके टनेज कम है, मतलब एसी में कूलिंग कम है। कूलिंग कैपेसिटी जो होती है वो एसी में कम है, तो इस हिसाब से क्या एसी चलता भी रहेगा आपका और जिसमें बिजली का बिल तो बढ़ ही रहा है और आपको कूलिंग वो नहीं मिल रही जिस कूलिंग की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। तो इसलिए फ्रेंड ये मेजर 3 गलतियां हैं जो मोस्टली लोग करते हैं। तो वो गलतियां जान लेते हैं। गलती नंबर 1, जब भी हम एसी देखने जाते हैं किसी शोरूम के अंदर तो हम देखते हैं या हमको समझा दिया जाता है कि भाई यह है 5 स्टार रेटिंग, इसका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आपका अगर रूम बड़ा है और आपने एसी 5 स्टार ले लिया और 1 टन का एसी लगा दिया तो वो 5 स्टार रेटिंग आपके लिए बेकार है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि 5 स्टार रेटिंग जब ही काम करती है जब आपका रूम उसके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट हो। इस तरह से अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि भाई आपका 150 स्क्वायर फीट का रूम है या 250 स्क्वायर फीट का रूम है और 5 स्टार रेटिंग आपने एसी ले लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि 1 टन का लिया है। तो आप ये खुद सोचिए कि भाई 250 स्क्वायर फीट का रूम है और 1 टन का एसी है तो कहां से वो कूलिंग कर पाएगा। तो वहां पर आपका 5 स्टार रेटिंग का मतलब कुछ रहा नहीं रहा ना, क्योंकि वो कंटिन्यू चले जा रहा है और कूलिंग आपका हो नहीं रहा रूम। तो वो जो 5 स्टार रेटिंग है वो आपके लिए बेकार है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनेगा आपका। गलती नंबर 2, जब भी आप एसी लेने जाते हो तो सेल्समैन आपको बोलता है कि सर 1 टन का ले लो, 1 टन का काफी सफिशिएंट है। अच्छा, सेल्समैन का क्या रहता है कि उसको अपना टारगेट अचीव करना होता है। उसको ये मतलब नहीं है कि आपके घर पर जब आप अपना एसी लेकर आओगे तो वो कूलिंग करे या नहीं करे, उसको अपने यहाँ से सेल निकालनी होती है। इसलिए आपका अगर रूम बड़ा भी है और आपके पास बजट कम है तो आप उसकी दुकान से रिटर्न ना हो, आप बिना एसी लिए वापस ना चले जाओ, इसलिए वो इस चीज को बोल देता है कि भाई 1 टन का एसी लगा लो सर, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती नंबर 2 ये सबसे ज्यादा होती है। चलिए बात करते हैं गलती नंबर 3 की, रूम का साइज गलत तरीके से मेजरमेंट करना। जी हाँ, देखिए सबसे पहली चीज होती है जब भी हम एसी लेने जाते हैं तो रूम का जो मेजरमेंट होता है ना वो अच्छे से करना होता है। इसमें हर चीज मैटर करती है, चाहे वो पर्दे हो, आपके यहाँ पर कितना फर्नीचर लगा है या नहीं लगा है वो भी मैटर करता है, आपके छत की हाइट कितनी है, रूम की दीवारें, सनलाइट जो पड़ती है, सूरज की रोशनी कितनी देर तक आपके रूम पर रहती है। दोस्तों ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब भी आप एसी खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपके एसी का टन बढ़ाने पे मजबूर कर देती हैं, तो पॉइंट नंबर 1, सनलाइट आपके कमरे में पड़ना। जी हाँ, जहां भी आपका घर है या कमरा, मान लो जहां भी एसी लगा रखा है आपने, अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी उस कमरे पे डायरेक्ट आ रही है, तो वहां पर अगर आपका 120 स्क्वायर फीट का भी रूम है तो वहां पर आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि उस घर की कह लो या उस कमरे की कह लो दीवारें गर्म होंगी और गर्म होने के बावजूद प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी आप एसी चलाओगे तो उन दीवारों की जो हीटिंग होगी उसको ही नॉर्मल करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो बिजली खपत भी ज्यादा जाएगी। और सेकेंड चीज, वो जो 1 टन का एसी सफिशियंट था 120 स्क्वायर फीट के लिए, वो अब 1.5 टन का एसी आपका जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपका कमरा गर्म रहता है, उसको कूलिंग करने के लिए उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। इसलिए ये जो चीज है टनेज बढ़ाने पर मजबूर कर देगी आपको। अगर आपका घर सूरज की रोशनी के डायरेक्ट सामने आता है या सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो। पॉइंट नंबर 2, टॉप फ्लोर, मतलब अगर आपका जो रूम है आप टॉप फ्लोर पे रहते हो, तीसरी मंजिल पे रहते हो, कोई भी शेडिंग नहीं है, किसी भी तरह से छाया नहीं आती आपके रूम पर, तब भी आपको ज्यादा टन का एसी लगाना पड़ जाएगा।
पॉइंट नंबर 3, अगर आपके रूम में या आपके घर में ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा टन का एसी लेना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, इन 3 पॉइंट के अंदर अगर आप आते हैं तो याद रखिएगा आप 0.5 टन एक्स्ट्रा लेकर ही चलिएगा, जिससे कि आपके यहाँ पर कूलिंग बरकरार रहे और एक सफिशिएंट कूलिंग आपको मिल सके। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका एसी चलता चला जा रहा है और आपके यहाँ पर जो कूलिंग है, आपके रूम में जो कूलिंग है वो हो ही नहीं पा रही है, सिर्फ बिल आप भरे जा रहे हो। तो दोस्तों सिंपल बात यह है कि अगर गलत टन लेके आओगे ना तो आपको कूलिंग मिलेगी, बल्कि बिल आपको जो है बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा। इसलिए कभी भी एसी लेने जाओ तो सही टन लेके आओ, सही टनेज का एसी लेके आओ अपने रूम के हिसाब से, उससे फास्ट कूलिंग भी होगी प्लस बिजली का बिल जो है वो भी कम आएगा। तो फाइनली फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस सीज़न एसी लेने वाले हैं या फिर जिनके यहाँ पर एसी चल रहा है या एसी एक्सचेंज करने की या चेंज करने की सोच रहे हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।